नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका क्वेरी यही है कि जॉब कंटिन्यू कर लेना चाहिए या फिर अपना खुद का बिजनेस में हाथ डालना चाहिए और करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो आपकी जॉब की जो लाइन है, यानी आपकी जो मेन लक लाइन है, वो बहुत ज़्यादा फेल करके चल रही है। और दूसरा ये कि शनि के क्षेत्र तक नहीं पहुँची है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जॉब में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहेगा। जितना मेहनत हो रहा है उसके हिसाब से पैसा मिलना मुश्किल रहेगा। और संघर्ष इस तरीके से आपका रहेगा कि अननेसेसरीली एक्सपेंसेस, अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आएगा। जैसे कि काम बहुत कम स्तर का भी रहेगा, लेकिन जो आना जाना रहेगा या उस कारण से जो घर परिवार में एक तरीके से समय ना दे पाना रहेगा या एक तरीके से मानसिक तनाव या उलझनें रहेंगी, वो थोड़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और उसमें जो ग्रोथ होने के चांसेस हैं यानी जॉब में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एक तो ये कॉम्बिनेशन के कारण और दूसरा सूर्य के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं होने के कारण। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अंडररेटेड काम करते हैं। अब इसके कंपैरिजन में जो व्यापार की रेखा है आपके हथेली में, वो कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है। हम देख सकते हैं उसको कि ये रेखा बिल्कुल क्लियर कट है और बहुत सही ढंग से आगे भी बढ़ रही है। और जो आपका बुध का क्षेत्र है यहाँ पर, इधर भी देख सकते हैं कि मल्टीपल्स लाइन मौजूद है। तो आपके अंदर व्यापारिक गुण पूरे हैं, आपकी बोलचाल भी अच्छी है, आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और व्यापार की जब रेखा होती है हाथ में, तो कोई भी काम हम जब इंडिपेंडेंटली करते हैं, खुद से करते हैं, जिसमें किसी तरह की पाबंदियां ना हो या किसी के अतिरिक्त रहकर ना किया जाए, तो वो सब बिजनेस लाइन की ही अतिरिक्त आता है, बिजनेस के ही अतिरिक्त आता है। तो उन सभी कामों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। और यहाँ पर ये मरकरी लाइन जैसे इंडिपेंडेंट चल रही है, तो इसका सीधा तात्पर्य ये है कि आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे और बहुत ज़्यादा उन्नति, प्रगति या कांटेक्ट के बलबूते पर काम होने के या काम फैलने के जो आसार है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके भाग्य में, आपके जीवन में। तो इस कंडीशन में जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड है, तो इसी के रिगार्डिंग बिजनेस किया जाए, अपनी खुद की सर्विसेज दी जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाया जाए या फिर कंसल्टेंसीज भी दी जाए, तो उन सभी चीज़ों में भी आपको लाभ मिलेगा। अब जैसे अगर हम देखें आपके माइंड लाइन के ऊपर, जो आपकी बौद्धिक योग्यता, क्षमता, मानसिकता को दर्शाता है, तो मस्तिष्क रेखा मंगल से प्रारंभ हुई है। और मंगल से जब भी मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होती है तो बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने की चेष्टा रहती है। और उसी के बीच में एक हल्की सी रेखा और चल रही। तो अभी तक आपका जो जीवन शैली रहा, वो बहुत ज़्यादा डाउट्स में रहा कि किस काम को प्राथमिकता दिया जाए, ये काम करें कि ना करें, कोई खुद का काम कर लें। तो कहीं ना कहीं डिसीजन आप सही ढंग से ले नहीं पाए। लेकिन करेक्ट 36 की उम्र के बाद में आपकी यहाँ पर छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो गई। और ये सारी रेखाएं किधर देख रही हैं? बुध की तरफ में। और बुध क्या देता है? व्यापार, धन, उन्नति। तो यानी आप खुद के दम से ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें आपके जीवन में पैसा बढ़े, यानी व्यापार आप करें। और इसके बाद की मस्तिष्क रेखा आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट चल रही है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई रेखा नीचे नहीं चल रही है, जो दर्शा रही है कि बहुत ज़्यादा मानसिक शांति रहेगा, मानसिक सुख रहेगा, किसी भी तरह के तनाव से मुक्ति मिलेगी। और इस तरीके का जब ट्रायंगल बनता है, यानी मरकरी लाइन और माइंड लाइन के हेल्प के द्वारा, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा भी देता है और इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, क्रिएटिव बनाता है, बिजनेस सेंस, बिजनेस लक क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आती है उसको ग्रैब अच्छे से कर पाते हैं। तो सारे के सारे ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहे हैं कि बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के आपका ज़्यादा फायदा दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अतिरिक्त जॉब ही करना है, तो उसके लिए आपको सन रेमेडी करने की सख्त ज़रूरत है, तभी आपको जॉब में भी सफलता मिल पाएगा। अदरवाइज जॉब में अभी के हिसाब से ऐसे चांसेस पूरे के पूरे हैं कि आप जॉब में कितना भी मेहनत करें, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना कहीं ना कहीं रहेगी। और आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपका जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन से कनेक्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ा है। तो आप जैसे तक सिर्फ अपने खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिश के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता, सब खुद के दम से अर्जित करना पड़ता है। तो व्यापार भी वही चीज़ है कि अगर आप शुरू करेंगे खुद के दम से, तो वो सिर्फ बढ़ेगा ही, उसमें प्रगति ही होगी, कभी उसमें एक तरीके से गिरावट, परेशानी, तकलीफ नहीं आएगा। तो इसीलिए मस्तिष्क रेखा में बहुत अच्छा साफ सुथरापन आ रहा है। तो 36-27 की उम्र के बाद से या 27 की ही उम्र से आप अपने जीवन में अच्छा धन अर्जन, उन्नति या मानसिक किसी भी तनाव से मुक्ति होते हुए देखने को मिलेंगे। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना और अपने बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, हिचकिचाहट, घबराहट होना। मनी मैनेजमेंट भी वीक होता है, तो खर्चे बहुत ज़्यादा बेफिजुल के हो जाते हैं, पैसा बच नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में ध्यान रहे कि कभी भी सेविंग ना करें, इसके बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखें। कहीं भी किसी भी तरह का छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट करते रहें लगातार, तो पैसे का उपयोग होता रहेगा। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि हर काम में फिर देरी, अड़चन, बाधा आएगी या फिर बेफिजुल के मेहनत आपको करना पड़ जाएगा। जो काम 2 मिनट का होना है वो फिर 10 मिनट, 20 मिनट में होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में प्लानिंग के साथ काम करें, एक समय पर एक ही काम करें और सिस्टमेटिकली वर्क करें, तो इससे आपके काम में सुधार होगा, प्रगति, उन्नति बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो कभी भी इस कंडीशन में बिजनेस भी करने जाएं तो अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट वीक होने के कारण बिजनेस डिस्टर्ब होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में हम देखेंगे तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, तो ये एक रिसर्चिंग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। किसी तरह की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे हैं आप, और हमेशा अपने तरीके से काम करने का आदीपन आपके अंदर रहा है, वो देखने को मिल रहा है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ठीक है, जो एक मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाते हैं, तो रिश्ते नाते संबंध अच्छे बनाते हैं और अच्छे आप बना सकते हैं। अगर व्यापार में जा रहे हैं तो रिश्ते नाते तो बनाना बहुत ज़रूरी हो ही जाता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप, क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आपके थंब के ऊपर में यहाँ जो आड़ी रेखाएं हैं ये अच्छी नहीं होती है। कभी भी आप जैसे जातकों को वाद विवाद, बहसबाजी में पड़ना ही नहीं चाहिए, उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। नुकसान कैसे होगा? जैसे मानसिक तनाव आएगा, बेफिजुल की भागा दौड़ी बढ़ जाएगी, बेफिजुल के लड़ाई झगड़े, झंझट, फसाद, इन सारी चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा कि आपके हथेली में मंगल का जो कनेक्शन है वो हृदय रेखा से बहुत क्लोज हो रहा है, तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा खराब देता है। इस कंडीशन में गुस्सा जब भी आता है तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, और आवेश में आकर गलत निर्णय लेना काम करने की योग्यता को बढ़ा देता है। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ कर ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आपका जो पूरा दिन है वो अच्छी एनर्जी में बीते और आपका जो मेहनत है वो सही जगह लग सके। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर है, यानी लंबाई में ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी सोच, अप्रोच लाइफ के प्रति होती है। अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी होते हैं, इसलिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना, प्रकृति के निकट रहना और सकारात्मक लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना आपके जीवन में लगातार प्रगति, उन्नति देता जाएगा। गुरु की स्थिति में हम देखेंगे तो गुरु के क्षेत्र पर एक विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए या बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा अपने घर परिवार या बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर पाते हैं, उनको बहुत हद तक सुख दे पाते हैं। दूसरा, समाज में मान सम्मान बढ़ता है खुद के काम से। तीसरा, इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार के संसाधन, सुख सुविधाओं की कमी नहीं पड़ती। ये चीज़ें बढ़ेगी या सामान्य रहेगी, लेकिन कभी भी कम नहीं होगी। और गुरु की स्थिति में जब भी ऐसे चिन्ह आते हैं तो बड़े स्तर का काम जीवन में होता हुआ दिखाई पड़ता है, लाइफ में उन्नति होती है, या कहीं ना कहीं अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन हो जाता है, नहीं तो ऐसा कोई भी काम होता है जिसमें आपका मान सम्मान, धन, ज्ञान और घर परिवार में सुख, ये पांचों चीज़ें बढ़ सकें, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। दूसरी, जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो आध्यात्मिक धार्मिक रुचि बढ़ाता है, दयालुपन की प्रवृत्ति देता है, और आपके जो सत्कर्म रहेंगे वो कहाँ से निकलेंगे? बच्चों से ही। तो बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी या प्रगतिशील देखने को मिलते हैं। तो गुरु की स्थिति देखा जाए तो बढ़िया है, सामान्य है, अच्छी अवस्था में आ रहा है, तो निश्चित ही बहुत अच्छा सुधार जीवन में, घर परिवार के विषय में, नाम सम्मान के विषय में होगा।
शनि के क्षेत्र में सिर्फ दिक्कत इतनी है कि भाग्य रेखा सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, पहली बात तो। और दूसरी, यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी हैं, तो आपकी भावनाओं में लगातार परिवर्तन होते रहता है। जैसे आप कई मरतबा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, गुस्सेल स्वभाव में आ जाते हैं, नहीं तो भावुक हो जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हिडन हो जाते हैं। तो आपके अंदर मल्टीपल नेचर है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी आप खाली मत बैठिएगा। आपकी हृदय रेखा सीधे गुरु से कनेक्टेड है, तो ऐसे जातक हमेशा मेहनत करते हुए, कर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर मेहनत कर्म कर रहे हैं या बिजी हैं तो फिर तो लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा भी तो भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर खाली बैठ गए तो मानसिक तनाव, अनावश्यक भय, चिंता, कष्ट, वाद विवाद, इन सारी चीज़ों में पड़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। सूर्य की स्थिति के लिए हम आते हैं दूसरे पाम पिक में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य से पहले कि शनि की भी स्थिति में बहुत सारी रेखाएं इस तरह से मौजूद हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी लाइंस होती हैं। जब टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, जब लगातार कहीं ना कहीं काम मिलते रहता है, भाग्य बढ़ते रहता है, थोड़े बहुत जब प्रयत्नों से काम बनना शुरू हो जाता है, तो भी ऐसी रेखा आना शुरू होती है। तो ये मजबूत भाग्य की निशानी हो रही है। और ये इस बात को भी दर्शा रही है कि खुद से किया गया किसी भी तरह का काम या व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। इसलिए उसमें जो है शनि ग्रह का जो सहयोग है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छा रहेगा। शनि ग्रह आपके खुद के मेहनत, पराक्रम और कोशिशों को दर्शाते हैं। तो खुद का पराक्रम, कोशिश खुद के ही काम में अगर रहेगा तो और ज़्यादा प्रगति, उन्नति आपको प्राप्त होगी। जब भी सूर्य और शनि के बीच का ये पोर्शन उभरा हुआ रहता है तो थोड़ा सीरियस पर्सनैलिटी रहती है। कहीं ना कहीं अगर भीड़ में है तो उतना या उससे ज़्यादा समय आपको खुद के लिए चाहिए, और इसीलिए थोड़ा एकांतवास में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सूर्य के क्षेत्र में जब भी अधिक रेखाएं होती हैं तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन यहाँ देखने को मिलता है। इस कंडीशन में फोकस में बहुत कमी हो जाती है और बिखरा बिखरा काम देखने को मिलता है, जिस कारण कोई भी काम पूर्णतः हो नहीं पाता। अधिकतर काम आधे अधूरे फिर देखने को मिलते हैं। और उन सब कामों के द्वारा जो असंतुष्टि होती है, नाम खराब होता है या उन्नति में बाधा आती है, तो ऐसी आड़ी रेखाएं आ जाती हैं जो पिता से भी व्यवहार को खराब रखती हैं या प्रगति होने में तकलीफ देती है। बार बार काम बनते बनते बिगड़ना, मुंह के पास निवाला आते आते रह जाना, अच्छी अपॉर्चुनिटी आना तब भी ग्रैब नहीं कर पाना, असंतुष्टि, काम के रिगार्डिंग बढ़ना, उन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो इसका भी उपाय आपको भेज दिया जाएगा। और सूर्य की स्थिति थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी हो गई तो नाम, सम्मान, कीर्ति, वैभव, धन, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ में रेखाएं हैं बुध और सूर्य के बीच में, ये बहुत अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं खुद का घर के विषय में, आलीशान घर या आलीशान जीवन शैली के सुख के विषय में, और काम बढ़ने के सुख के विषय में। अब यहाँ पर देखें तो सूर्य आपका खुद का योग्यता है, आपका काम है, और इसका झुकाव बुध की तरफ जा रहा है। तो अब जब भी कोई काम अपने स्तर पे करेंगे व्यापार के तौर पे, तो उन सब कामों में लाभ मिलेगा और प्रगति होगी, उसका यह चिन्ह यहाँ मौजूद है। तो सूर्य करियर में, जॉब में डिफिकल्टी दे रहा है लेकिन व्यापार में आपको लाभ दे जाएगा। इसके बाद में हम देखें तो मरकरी माउंट पे आते हैं बाद में। उसके पहले हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा जो है आपकी बिल्कुल सीधे है। और जब भी हृदय रेखा सीधे होती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर होता है, घुमा फिरा करके बातचीत करना, सुनना पसंद नहीं होता, प्रैक्टिकल, लॉजिकल होता है। और मंगल से जब कनेक्शन हो तो गुस्सा कहीं ना कहीं यहाँ खराब देखने को मिलता है। इसीलिए आवेश में आकर के बिना सोचे समझे किसी भी तरह के काम करने से बचना चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होगा तो बेचैनी या एक प्रकार से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर देखने को फिर मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं बुध के ही विषय में। तो बुध के क्षेत्र में हम देखेंगे कि एक से अत्यधिक रेखा मौजूद है। तो जितना व्यवहार बिगड़ता है उस व्यवहार को फिर से बनाने की योग्यता ईश्वर ने आपको दे रखी है। तो आप अपने बातों से, कर्मों से, अपने व्यक्तित्व से बिगड़े काम भी बना सकते हैं अगर बनाने का मूड हो तो। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक कहीं ना कहीं स्किलफुल होते हैं। तो आपके अंदर स्किल तो है, स्पेशलाइजेशन तो है, आपका काम में कहीं ना कहीं रफ्तार है और काम में अच्छी योग्यता तो है। तो लोगों से व्यवहार बनाने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगा अपने काम और व्यक्तित्व के विषय में। और इस तरह के बुध कभी भी जीवन में पैसों की, काम की या धन की या लोगों की कमी होने नहीं देते हैं। हमेशा लोग आके इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि उनको आपकी संगत में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, या आप उनको स्पेशल फील करा सकते हैं। तो इस तरीके का मरकरी काम में इसलिए भी कमी नहीं होने देता क्योंकि स्किल अच्छी रहती है। आप जैसे जातकों का काम बोलने वाला रहता है। जब भी हृदय रेखा से रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो अपने स्पाउस या पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या सीरियस देखने को मिलते हैं। और जब भी हृदय रेखा से इस तरह की रेखाएं नीचे आती है तो हमेशा रिश्तों में धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना,
या कहीं ना कहीं लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस कंडीशन में इस चीज़ से सावधान रहना है कि कभी भी पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचना है। जैसे अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो उतना ही दीजिए जितना भूल सकें। किसी से उधार ले रहे हैं तो कोशिश करें कि समय के पहले ही दे दें, तो इससे व्यवहार अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें या किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति पे बहुत अत्यंत भरोसा करने से बचना है। तो यहाँ पर आपको रिश्तों में नुकसान या धन हानि या स्वास्थ्य हानि की जो होने के आसार हैं वो 36 से लेकर के 42 के बीच में, 42 के बीच में थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसका भी उपाय आपको भेज दिया जाएगा। और उसके बाद में इतना कोई बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी आपको स्वास्थ्य संबंधी विषय को तो लेकर के नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान अपनों से होने के या अपनों से दूरी होने के थोड़े से कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं, या नाम खराब होने के। तो इसके लिए जो है उपाय करने की ज़रूरत है। इसके बाद में जब भी मस्तिष्क और जीवन रेखा एक समान होकर के चलती है तो बहुत ज़्यादा जीवन में इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती बचपन में, या मन मुताबिक काम नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो 25 की उम्र के आसपास तक आप डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं थी। इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अपने तरह से काम करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, फाइनेंशियल फ्री हो जाना, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी 25 की उम्र तक। और इसीलिए कहीं ना कहीं पूछ पूछ के काम करने की आदत भी आपके अंदर आ चुकी है। फिर यहाँ पर आपके मस्तिष्क रेखा में 1 और 2 जगह गैप आया। एक तो यहाँ पर आया उम्र यही 24 से 26 के बीच में, और एक और आ रहा है 33 से 34 के बीच में। तो इन दोनों पीरियड में मानसिकता में, योग्यता में, सोचने समझने की सक्षमता में परिवर्तन होने के भरपूर आसार दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मंगल की रेखा काट के जाती है तो शारीरिक कष्ट, पीड़ा, मानसिक तनाव या चोट का निशान पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें 17, 19 और 20, 21 के बीच में आपको पड़ी थी। फिर उसका कंफ्यूजिंग माइंडसेट रहा, लेकिन अब माइंड लाइन ठीक हो रहा है। माइंड लाइन आपका डिक्लाइन है, तो थोड़ा डीप थिंकिंग आपके अंदर आएगा, अपने तरीके से काम करना, थोड़ा डिटेल में सोचना, अच्छा गहन अध्ययन कर पाना। और इधर से जो रेखा निकल रही है बुध की तरफ, तो यह व्यापार, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज वे में काम करने की युति, यानी धन को, उन्नति को बढ़ाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस को दर्शा रहा है। लाइफ लाइन में इस तरीके का चेंजेस होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल, लाइवलीहुड में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पॉजिटिव चेंजेस को दर्शाता है। तो ये सारे चेंजेस आपको यहाँ पर 24 की उम्र से लेकर के 28 के बीच में अच्छे खासे आए हैं। और यहाँ से जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, ये सब इस बात को दर्शा रहे हैं कि अपने मेहनत, पराक्रम, कोशिशों से आपका भाग्य बनेगा, लाभ मिलेगा या इच्छा पूर्ति होगी। तो ये सारी रेखाएं करेक्ट 37 से लेकर के 45 के मिड तक निकल रही है। तो घर का भी सुख मिलने के आसार आपको 40 की उम्र तक आते आते बहुत अच्छे हैं। और जीवन रेखा से जब बाहर की तरफ रेखा इस तरह से जाती है तो यात्राओं को सौभाग्य या दूर दूर तक काम फैलना, या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या घर होना या काम होना, उसकी योग बनते हैं। फिर सिंबल का साइन भी है, तो लॉन्ग लाइफ, सडन गेन, प्रोग्रेस, भाग्योदय, मोक्ष, ये सारे योग यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। सहयोगी रेखा आपके जीवन में यहाँ पर मौजूद है इस तरह से। तो आपको अपने जीवन में उम्र 24 से लेकर के 45 की उम्र तक भरपूर सहयोग अपनों का या दूसरों का मिलेगा। 45 तक आते आते आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप दूसरों को सुख देना शुरू करेंगे, जिसके बाद में आपको किसी के सहयोग नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर ये रेखा नहीं है। अब अंदरूनी मंगल अथवा बाहरी मंगल की स्थिति बढ़िया जा रही है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। शुक्र भी विकसित अच्छे हैं, जिसके कारण सुख सुविधा युक्त जीवन शैली जीने की आदत रहेगी। रईसी पे दिखावटीपन में, सुख सुविधा अर्जित करने में खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ये सारी रेखाएं अनावश्यक चिंताएं देती हैं जो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से आती हैं। लेकिन शुक्र अच्छा है, जिसके कारण अपने सारे शौक अरमानों को पूर्ण कर पाएंगे। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व भी ये देगा। केतु की स्थिति जब भी अच्छी होती है तो अंततः सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही है। और यहाँ से ये जितनी भी रेखा निकल रही है, ये सब आपको व्यापार में, अपने काम में लाभ देगी। पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से भी काम बनेगा। चंद्र की स्थिति भी अच्छी है, तो खान पान, घूमने फिरने का शौकीन भी रहेगा। मन आपका ठीक, साफ सुथरा देखने को मिल रहा है। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा रुकने नहीं वाला है, तो बहुत अधिक पैसा रखने से बचना भी चाहिए। लाइफ लाइन के ऊपर में जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रोग्रेस लाइन लगातार निकल रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने मेहनत, पराक्रम, कोशिश से ही किसी भी काम को करने का प्रयत्न करें। अभी तक जीवन शैली ऐसी थी जिसमें उठापटक बहुत ज़्यादा था, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा था, यानी 35-36 की उम्र तक।
37 जैसी टच कर रहा है वैसी लाइफ लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, प्रोग्रेस लाइन में निकल रही है, तो बहुत अधिक सुधार जीवन में आपके आएगा और काम जो है आपके मेहनत पराक्रम से सरलता से बनते आपको दिखाई देने लगेंगे। और ये है आपका लेफ्ट पाम, और यहाँ पर भी हम क्या देख पा रहे हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन निकल के आगे बढ़ रही है और उसके सहयोग में एक एक रेखा चल रही है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके राइट हैंड में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके करियर में क्रिएट करता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आपका भाग्य बन रहा है और आपके काम बन जाएंगे। तो हमेशा आपको डाउट करियर के रिगार्डिंग रहेगा ही, इस बात का कन्फर्मेशन यहाँ हो चुका है, लेकिन व्यापार में बहुत अधिक लाभ है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने जॉब में कंटिन्यू रहिए फिलहाल, और उसके साथ साथ साइड बिजनेस करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना या अपने कॉन्टेक्ट बिल्ड करना शुरू करिए। जैसे ही आप 37 टच करते हैं आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, आप फिर इंडिपेंडेंट वर्क करिए, बिजनेस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सूर्य का उपाय करिए ताकि आपका मान सम्मान धन या पद ये सारी चीज़ें सरलता से बढ़ सके। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।